बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस दौर के अंदर हर घर में ये परेशानी है, हर घर में औलाद वालिदैन की नाफरमान हो चुकी है। आजकल आपने ये देखा भी होगा कि वालिदैन अपनी औलाद से बड़े परेशान नजर आते हैं। कोई किस चक्रों में पड़ जाता है, कोई बुरी सोहबतों में चला जाता है। अल-अर्ज़ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर औलाद से वालिदैन बड़े परेशान हैं। मैंने ये सोचा कि औलाद की फरमाबरदारी के लिए वालिदैन की खिदमत में एक वजीफ़ा पेश करूं ताकि वो अमल करें और अपनी औलाद को अल्लाह की अता से, अल्लाह के कलाम से फरमाबरदारी की तरफ लेकर के आएं। सूरह यासीन की आयत है, आयत नंबर 58, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। यूं तो इसके पढ़ने के तादाद मैं नामों से भी बता देता हूँ, निस्बतों से भी बता देता हूँ। वो है 817। मैं उन वालिदैन से मुखातब हूँ जिनकी औलाद नाफरमान है। वो घर में तवज्जो नहीं देते, वालिदैन का कहना नहीं मानते, पैसे को माँ करके लाते हैं लेकिन वालिदैन को नहीं देते, बाहर खर्च कर देते हैं। ऐसे वालिद या वालिदा इस अमल को करें जिनके बच्चे इस तरह की हरकतों में मुब्तला हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है कि वह आपके बच्चे वालिदैन का कहना मानेंगे। मेरे दोस्तों, आपने करना ये है कि सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 817 मरतबा इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। और पढ़ने के बाद किसी भी मीठी चीज़ पर दम कर दें। आप पानी पर भी दम कर सकते हैं, दूध पर भी दम कर सकते हैं, टॉफ़ी पर भी दम कर सकते हैं, जो आप अपने बच्चों को आसानी से खिला सकें या पिला सकें। उसके ऊपर दम करके बच्चों को बिला नागा 10 दिन तक आप ये अमल करें तो अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है कि आप देखेंगे इंशाअल्लाह इस आयत मुबारका की बरकत से आपके बच्चे आपके फरमाबरदार हो जाएंगे, आपका कहना मानेंगे। और आज के इस माहौल के अंदर हर इंसान यूं कानों को हाथ लगाता है। आप यकीन मारे मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज के इस दौर के अंदर वालिदैन अपनी औलाद से ये कह भी नहीं सकते कि आप 12 बजे क्यों आ रहे हैं, रात देर से क्यों आ रहे हैं। एक दफा पूछ लिया तो 2 दफा आगे से झड़की, वो झड़क देगा बाप। ये जो फैशन आजकल चल रहा है हमारे माहौल के मुताबिक, माँ अगर बेटी से 2-3 काम बोल देना तो माँ बच्ची आगे से शेर हो करके जवाब देने लगती। वो ताने जो हम कभी जिंदगी में तसव्वुर नहीं कर सकते थे, आज हम सुनते हैं कि बेटी ने माँ ने को वो ताना दिया है, कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। रूह कांप जाती है कि ऐसे बदबख्त लोग भी हैं। हमने भी अपनी माँ से मारे खाई हैं, डांटें खाई हैं। जो वालिदा ने बना के सालन सामने रख दिया खाओ, तो हमारी माँ ने हमारे नखरे नहीं उठाए कि ये नहीं तो वो खाओ, ये नहीं तो वो खाओ। जो पकाए वो खाओ, वो खाना पड़ता था, क्योंकि वो जब वालिदा गरम गरम चिमटा दिखाती थी ना तो फिर खाना पड़ता था, खा लेते थे। अंदर अंदर से कुड़ रहे हैं लेकिन जुबान से नहीं बोलते थे, माँ है भाई। अब्बा से भी ठुकाइयाँ खाई हैं। आज हम ये देखते हैं औलाद ना तो वो वालिदैन से डांट खाने के लिए तैयार है, ठुकाई तो बहुत दूर की बात है। और इसको पता नहीं क्या एक ताबीर किए जाते हैं अच्छे अच्छे अलकाब के साथ। आजकल जो मैं एक गली से गुजर रहा था, मुझे एक बच्ची की आवाज़ आई जो अपनी माँ से कह रही है। माँ बेटी को डांट करके कह रही है अपनी ज़ुबान बंद कर दो, तो बेटी आगे से कहती है तुम अपनी ज़ुबान बंद कर दो। किस कदर गलीज़ जुमला है, किस कदर खतरनाक जुमला है। जैसे कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को डांट रहा हो किसी कंपनी में। ये जुमले आजकल जुबानों पर क्या हो गए, हर एक औलाद के आम हो गए।
क्योंकि स्कूलों में तरबियत नहीं है। स्कूलों में आपको ये सिखाया जा रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है। उसमें ये तमीज़ नहीं है कि बाप के सामने, माँ के सामने या दोस्तों के सामने सब एक ही लाठी से हाँके जा रहे हैं। टीचरों का एहतराम ही नहीं है, टीचरों का एहतराम नहीं है। हम तो ये देखते थे कि टीचर का बड़ा एहतराम होता था। जो टीचर का एहतराम कर रहा है वो बाप का कितना करेगा। बच्चों को आज़ाद आज़ाद आज़ाद, सख्ती नहीं करनी, सख्ती नहीं करनी, डांटे नहीं। मैं भी नहीं मानता हूँ कि सख्ती ना करें, डांटे नहीं। जो बात मोहब्बत से होती है वो डांट से नहीं होती। लेकिन बच्चा बेअक्ल होता है, वो बेअक्ल को, कम अक्ल को दलाइल से समझाना आपके बस में नहीं है। उसको सख्ती से बाज़ औक़ात समझाना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा कि आप दरिंदों की तरह पीटना शुरू कर दें, लेकिन बच्चे पर अगर उस्ताद की सख्ती ना हो, वालिदैन की सख्ती ना हो, बड़े बहन भाई की सख्ती ना हो, तो बच्चा बिगड़ता है, वो सुधरता नहीं है। हमारे नबी ने क्यों फरमाया था कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तो फिर भी नमाज ना पढ़े तो उस पर सख्ती करो, उसको मारो, उसको डांटो। तो वही कल्चर आ रहा है जो सारा यूरोप का कल्चर था, वही हम अडॉप्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद वही होगा जो उनका अशर है। बाप माँ बच्चे को पैदा करती है, उस पर सख्ती नहीं कर सकती। वो सारा दिन उसका ख्याल करेगी लेकिन डांटेगी नहीं उसको। आप यकीन करें, जो बाहर से मुझे कॉलें आती हैं, बल्कि बाहर जो रहते हैं पाकिस्तान के अलावा यूरोप में या फिर अमेरिका में, वो खुद ये बात जानते हैं कि वहाँ पे स्कूलों में बच्चों से ये पूछा जाता है कि घर में वालिदैन आपको डांटते तो नहीं है। एक साहब की मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आई, वो मुझे कहने लगे कि मैंने अपने बच्चों को डांटा, थोड़ी सी ठुकाई भी लगा दी, तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि मेरे बच्चे को ले करके गोरों के हवाले कर दिया कि अब वो पालेंगे इसको। क्या गुजरती होगी बाप के ऊपर कि मुझसे औलाद लेकर के किसी और के हवाले, गैरों के हवाले, हम तो उसी में मर जाएं गम से। तो मेरे भाई, क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे माशरे में यही कल्चर आ जाए? तो कुछ इस्लाम ने भी बताया है, हमें किसी चीज़ में गैरों के मोहताज नहीं है। हमारे दिमागों में एक गलत तस्वर बिठाया गया है कि अगर हम इस्लामी माहौल में तालीम हासिल करेंगे तो अच्छी तालीम नहीं होगी। ये गलत है। हमने असूल कामयाबी के वही लेने हैं जो पूरी दुनिया में मुसल्लम है, लेकिन माहौल कौन सा देना है? इस्लामी। इसमें और अच्छे नताइज सामने आएंगे आपके। तो मैं अल्लाह का वास्ता दे करके मेरी बहनों, मेरे भाइयों, में आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपने बच्चों को आप दीनी तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीम भी बताएं, क्योंकि इस्लाम ही बताता है कि वालिदैन के हुकूक क्या हैं, वालदा के हुकूक क्या हैं। जब आप इस्लामी तालीम देंगे तो आपका बच्चा कभी भी आपकी नाफरमानी नहीं करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कहना न माने। मैं उन लोगों से भी कहता हूं कि जो लोग एजुकेशन की फील्ड से जिनका ताल्लुक है, वो अगर अच्छे स्कूल बना सकते हैं तो अल्लाह का वास्ता इनसे बड़ी इंसानियत की खिदमत कोई नहीं हो सकती। ऐसे स्कूलों के जाल बिछा दें। अल्लाह ने बाज़ लोगों को बड़ी सलाहियतें दी हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं है, पूरे मुल्क में जाल बिछा दें। वो ऐसे मेयारी स्कूल, उनका रिजल्ट ऐसा हो, लोग उनसे दे करके कहें कि हमें अपने बच्चों को को एजुकेशन में भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम इस्लामिक स्कूल्स में दाखिल करेंगे। तो और मेरी उन बहन भाइयों से गुजारिश है कि जिनके बच्चे अभी नाफरमान हैं, वो ये वजीफ़ा करें और साथ अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल भी दें, क्योंकि इस्लामिक माहौल में वो ये सीख पाएंगे कि वालिदैन की अदब और एहतराम क्या है और कैसे करनी चाहिए।